अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की जीएस में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें पाकिस्तानी साइंसदान आपको पढ़ाए गए थे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर मुनीर अहमद खान और डॉक्टर अताउर रहमान शामिल थे। ये 4 आपको साइंटिस्ट पढ़ा दिए थे जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में था कि चंद मशहूर साइंटिस्ट के बारे में आपने लिखना है, तो अभी तक मैंने आपको 4 करवाए हैं, इतने ही रहने दें। फर्दर अगर इंपॉर्टेंट हुए तो मैं आपको करवा दूँगी, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करते हैं। और इन टॉपिक्स को भी आपने शॉर्ट में, लॉन्ग में जो आपको हाईलाइट्स की हुई थी चीज़ें, इनको अच्छी तरीके से आपने बस रेडी कर लेना है, ठीक है। इनके ईयर्स अच्छे से याद कर लेना है, इनकी इब्तदाई सानवी तलीम जो भी इनकी डिग्रीज़ हैं, कहाँ पे किस पोस्ट पर रही, ये सब कुछ याद कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक, जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है आपके पास साइंस की शाखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइंस की कौन सी ब्रांचेज़ हैं। हमारी जो मौजूदा साइंस है, हमारी जो साइंस ने तरक्की की है, वो किस किस फील्ड में है और कौन कौन सी ब्रांचेज़ में इसने तरक्की हासिल की है, ठीक है, और इसको किस तरह तकसीम किया गया है। साइंस एक बहुत ही वसी इल्म है। साइंस के मुताले में आसानी पैदा करने के इस इल्म को भी दूसरे मज़ामीन की तरह मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम करने का मकसद ये है कि इसको आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है, अलग अलग मालूमात को अलग अलग ब्रांच में लिखा जा सकता है और उसमें काफ़ी मालूमात हासिल की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो इसकी है वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स जिसमें हम अमूमन ज़्यादातर चीज़ों को नाप तोल के लिए, अशिया की तवानाई के लिए, इनकी मिकदार को मालूम करने के लिए, पैमाइश के आलात के लिए जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब चीज़ें फ़िज़िक्स कहलाती हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स वो इल्म है जो बलखसूस मादी अशिया और इसकी तवानाई वगैरह से मुतल्लिक़ होता है, ठीक है, कि चीज़ कैसे बनी है और उसकी तवानाई वगैरह, कि उसको कितनी तवानाई की ज़रूरत है, कितनी की नहीं, ये सब कुछ जो भी फ़िज़िक्स में आता है, ये सब कुछ फ़िज़िक्स में है। इसको पैमाइश की साइंस का भी नाम दिया गया है। यानी जितने भी आलात आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए, तोलने के लिए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब कुछ जितने भी आलात हैं, ये सब कुछ फ़िज़िक्स के ही ज़मरे में आते हैं, यानी फ़िज़िक्स की ब्रांच के अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक ज़्यादातर नाप तोल से है। मैकेनिक्स, हरारत, रोशनी, आवाज़ और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसकी अहम शाखें हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप क्या देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे वजूद में आई, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं, इसमें क्या किसका केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें कौन से अज्जा पाए जाते हैं, उसकी तरतीब कितनी थी, कितने अज्जा डाले गए और कितने अज्जा की ज़रूरत थी तो ये चीज़ वजूद में आई। ये सब कुछ जो भी होता है, इन चीज़ का वजूद में आना बेसिकली जो है वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मुख्तलिफ़ अशिया की माहियत, यानी उसकी नेचर, तरकीब, कंपोजिशन, यानी कि किस तरीके से बनाया गया, और इसके कीमियाई ख़वास यानी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात जो हैं का मुताला किया जाता है। दुनिया में हर वक्त बेशुमार कीमियाई तामुल वाक़ हो रहे हैं और हमारे अपने वजूद भी बेशुमार कीमियाई रिएक्शंस वजूद पज़ीर होते हैं, जिसमें है जैसे कि हमारे खून का बनना, खुराक का हज़म होना, ठीक है, खून का साफ़ होना, ये सब कुछ केमिस्ट्री में ही आता है। तीसरा जो है वो है बायोलॉजी। बायो क्या है? बायो में बेसिकली आप इंसानों के, जानवरों के, पौधों के बारे में मालूमात लेते हैं। कोई भी नॉलेज जो आप लेते हैं, जैसे कि जिसमें इसकी फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, 2 ब्रांचेज़ हैं इसकी बायोलॉजी, जिसमें से एक है बॉटनी और एक है ज़ूलॉजी, ठीक है। साइंसी तरीक़ों से जानदारों का मुताला के इल्म को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस का माखूज़ है। ये इतनी मैटर नहीं करता ये लफ्ज़ किसका माखूज़ है। बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है बहस। जानदार अशिया में हैवानात और पौधे भी शामिल हैं, ठीक हो गया। इसकी फर्दर टाइप्स हैं, जो फर्दर 2 टाइप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी, वो है एक बॉटनी जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कि बायोलॉजी को हम 2 टाइप में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक है बॉटनी, एक है ज़ूलॉजी। बॉटनी में क्या है? जिसमें आप पौधों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, पौधों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात, उसकी नशोनुमा, उसकी साख, उसके माहौल, उसकी उसके लिए हमें पानी की कितनी मिकदार चाहिए, कौन सा पौधा कौन सी नौइयत का है, ये सब कुछ जो भी है ये सब कुछ बॉटनी में आता है। ज़ूलॉजी में क्या आता है? ज़ूलॉजी में हम जानवरों और इंसानों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, यानी कि जानदारों के बारे में। बेसिकली पौधे भी जानदार ही हैं, लेकिन इसमें हैवानात के बारे में मालूमात होती है ज़ूलॉजी में। इसमें इंसानों के, जानवरों की जिसामत, उनके जिस्म की अंदरूनी मालूमात, ये सब कुछ होती है, इसके बारे में बात होती है। पौधे जानवरों की ज़िंदगी में बहुत से अमूर आपस में मुश्तरक होते हैं, जैसे कि पौधे और जानवरों आपस में कई चीज़ें
मुश्तरक हैं क्योंकि दोनों जानदार हैं, बढ़ते हैं। इन दोनों के लिए खुराक ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। लिहाजा इल्म नबातात और हैवानात का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। ठीक है, इन्हें बायोलॉजी का नाम दिया गया। आगे है इल्म फ़ल्कियात। फ़ल्कियात मतलब जिसमें हम चाँद, सूरज, सितारों, सियारों के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकें, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और जो इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। फ़ल्कियात के मुताले में रियाजी और फ़िज़िक्स के इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, क्योंकि सूरज और चाँद के मुतालिक, सितारों के मुतालिक जो भी मालूमात हासिल करेंगे ये, तो उनका ज़मीन से फ़ासला, उनका एक सियारे से दूसरे सियारे तक का फ़ासला, उनकी कैलकुलेशन, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब कुछ जो भी मेजरमेंट करेंगे सब कुछ फ़िज़िक्स और मैथ के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। ठीक है, ये होगी इल्म फ़ल्कियात। कौन सी चीज़ किसके गिर्द गर्दिश कर रही है, किसके कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं, कितने चाँद हैं, ये सब कुछ जो है जिन दुनिया के मुतालिक जितने भी मालूमात है, खला में मौजूद कितने भी सियारे हैं, क्या है, ये सब कुछ इल्म फ़ल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगला टॉपिक है रियाजी। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक वाइड रेंज सब्जेक्ट्स है जो किसी एक बंदे के होने में तो नहीं, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की मेहनत शामिल है। इसमें हम अदाद व शुमार को, पैमाइश को, इन चीज़ों को के बारे में मालूमात होती है। ठीक है, जिसमें हिसाब, अलजबरा और ज्योमेट्री वगैरह शामिल है। ठीक है, बहुत से दीगर साइंसी इल्म में रियाजी एक मददगार की हैसियत से इस्तेमाल होती है। इन इल्म के मुख्तलिफ कवानीन और तशरीहात को रियाजी की मसावात की शक्ल में आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप रियाजी के यानी हिसाब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन और आइंस्टाइन मशहूर रियाजी दान गुजरे हैं, यानी इन्होंने अगर कोई थ्योरी पेश की हैं, ग्रेविटेशनल थ्योरीज पेश की हैं, तो वो सब भी साइंस जो उन्होंने पेश की है थ्योरी, वो भी रियाजी के ही अकॉर्डिंग थी। अगला टॉपिक है ज़राअत। खेती बाड़ी के तरीके, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों के पालने का अमल ज़राअत कहलाता है। यानी कि आपको ज़मीन से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात है, कितनी फसल कहाँ पे हुई है, ज़मीन से कौन सी फसल हो रही है, गोश्त, दूध देने वाले जानवरों के बारे में, पालने वाले जो जानवर हैं, इन सब के बारे में जितनी भी मालूमात है वो, यानी ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ ज़राअत से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें मुख्तलिफ खादें, मशीनें, जरासीम कुश, अद्वियात की तैयारी भी इसी में शामिल है। फिर है मेडिसन की फील्ड आती है। मेडिसन मीन साइंस की वो है जिसमें जानदार के जिस्म की साख्त, अमराज की तशख़ीस, तरीका इलाज और अद्वियात की तैयारी वगैरह शामिल है। यानी कि ऐसा जानदार जिसके जिस्म में मौजूद कोई बीमारी, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, उसका तरीका इलाज मालूम करना कि वो किस तरह ठीक हो सकता है, और उसकी अद्वियात तैयार करना, ये सब कुछ मेडिसन में आता है। जियोग्राफी के मानी है ज़मीन, और ग्राफी के मानी है ग्राफबंदी। जियोग्राफी में हमारी ज़मीन के बारे में मालूमात मुकम्मल, हमारी ज़मीन कितने किलोमीटर तक कहाँ तक फैली हुई है, एक सियारे का दूसरे सियारे से कितना ताल्लुक़ है। जियोग्राफी तय ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों यानी खुश्की और तरी के बारे में मालूमात देना, कितना हिस्सा ज़मीन का खुश्की पर है, कितना जो है वो पानी पर है। इल्म जियोग्राफिया में कुरान के खदुखाल, ज़मीन, पानी, हैवानात, नबातात और इंसान के आपस में ताल्लुकात पर बहस की जाती है। यहाँ तक आपका ये टॉपिक था मुकम्मल, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये। इसे लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट में आपने मुकम्मल रेडी करना है और इसको याद भी करना है और लिखना भी है। आज का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।